So hello guys, my name is Bhavik Sethia and you are watching Sethia Saab channel. So this video is continuation of part 1 जो मैंने SFM की मेरी CA फाइनल की कॉपीज का रिव्यू डाला था. तो आज हम हमारी CA फाइनल की ऑडिट की May 25 की जो मेरा एग्जाम दिया था रिसेंटली, उसकी सर्टिफाइड कॉपीज जो मैंने RTI से मंगाई थी उसका रिव्यू करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. सो या आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होगे. तो आई गॉट 70 में से 29 इन माई मतलब आउट ऑफ थियरी पार्ट जो रिटर्न पेपर होता है, एंड MCQ में मेरे को 30 में से 20 मिले थे. तो मेरा स्कोर रहा टोटल का 49 एंड इन टोटल मेरे को मार्कशीट में मिले थे 51. तो देवर 2 मार्क्स का ग्रेस मिला था हमको, 2 नंबर का ग्रेस मिला था. तो 29 प्लस 20 इट इज 49 प्लस 2 एंड दैट इज 51. तो 2 नंबर का ग्रेस है हमको. नाउ अभी रिव्यू करते हैं एक. तो मेरे को ऐसा स्पेसिफिकली ऑडिट में पिछली बार रुक गया था, तो इस बार ऑडिट का पेपर देना था ढंग से अच्छे से पूरा. तो मैंने थियरी पूरा अच्छे से याद किया, मतलब दिमाग में छप गया था कि इस पेज पे ये लिखा हुआ है, इस पेज पे ये लिखा हुआ है, किस क्या पॉइंट्स है. तो उसमें मेरे को रिटर्न प्रैक्टिस करी थी मैंने, तो उससे मेरे को थोड़ी बहुत हेल्प मिली थी बहुत. तो अभी चालू करते हैं रिव्यू कैसा क्या था, मैंने कैसा अटेम्प्ट किया पेपर को. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा कोई अपने ऐसा पिछले वीडियो में भी बोला था मैंने, जैसे कि कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं होता है कोई भी क्वेश्चन फॉलो करने, मतलब किसी भी क्वेश्चन को आप किसी भी ऑर्डर में कर सकते हो. जैसे 1 2 3 4 जो आपको अच्छे से आता है तो वो आप पहले कर सकते हो. तो मैंने 1 2 3 4 किया है. 5th को मैंने ऑप्शनल में निकाला था एंड 6th को अटेम्प्ट किया था. तो सबसे पहले मेरे को सबसे बढ़िया से आता था वो 4th क्वेश्चन. तो 4th क्वेश्चन वाज सबसे पहले मैंने NBFC, मैंने क्या पूरा 100% कवरेज करके नहीं किया था, मैंने अच्छे से नहीं किया था. तो मैंने अच्छे से किया था, ऐसे सारे अच्छे से कर लिए थे. सेकंड चीज मैंने एथिक्स अच्छे से किया था, कारो अच्छे से किया था, NBFC और बैंक ऑडिट अच्छे से पढ़ लिया था. एंड थोड़ा ऊपर से ये सारे जो छोटे वाले चैप्टर्स है, PSU ऑडिट हो गया, फिर वो अदर स्पेशल एसेस थे, उन सबको भी मैंने ऐसे के साथ में कनेक्ट करते हुए पढ़ा. उससे मेरे को रिटेनिंग में हेल्प मिलेगी. तो NBFC में और बैंक ऑडिट में इस बार अच्छा खासा एक अमेंडमेंट आया था. तो हमको अमेंडमेंट वाला एक क्वेश्चन मिल गया एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए कि कितना Tier 1 कैपिटल जो है, मतलब कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो वो इफेक्टिव है कि नहीं. तो सबसे पहले 4th वाला था. तो 4th में पूरा मैंने पहले कोट कर दिया कि कैपिटल एडिक्वेसी कितना होना चाहिए. देन इतना इसका अगर लैंडिंग अगेंस्ट गोल्ड डिलीवरी वाला पॉइंट था तो उसमें 12% हो जाता है. तो वो अब फिर मैंने समझाया इनको कि व्हाट इज ओन फंड्स में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है. फिर नेक्स्ट में मैंने इनको समझाया कैपिटल एडिक्वेसी का फॉर्मूला क्या है. देन Tier 1 कैपिटल कैलकुलेट करी, जो क्वेश्चन में पॉइंट्स था उसके हिसाब से इन्होंने टिक किया हुआ है रिस्पेक्टिव जगह पे. एंड स्टेप मार्किंग इन्होंने करी हुई है. अब इसमें टोटली 3 पॉइंट थे. इनको जैसे जैसे आंसर मिलते हो गया, नॉट कंप्लाई मैंने इसको अंडरलाइन किया हुआ है, तो इस पे मेरे को 1 नंबर यहाँ पे मिल गया. ऐसे जैसे इन्होंने स्टेप पे जिनको जहां जहां आंसर मिलता है कि वहां इन्होंने मार्किंग करी है. तो जैसे 4th के A में मेरे को पूरे में 5 में से 5 नंबर मिले. तो ऑडिट में नॉर्मली ये फुल नंबर देते नहीं है किसी भी क्वेश्चन में, पर ये डायरेक्ट न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आ गया तो इन्होंने पूरे 5 में से मेरे को 5 दे दिए. तो सेम अभी नेक्स्ट मेरा 4th B था. 4th B वाज माय प्रोफेशनल एथिक्स का क्वेश्चन कि कौन सा. तो प्रोफेशनल एथिक्स वाले क्वेश्चन में मैं क्या थोड़ा कंफ्यूज हो गया था इसमें. तो मेरे को जितने क्लॉज आते थे उससे मेरे को लग रहा था ये भी सही है, ये भी सही है, तो वो सारे मैंने कोट करते गए. तो जैसे उनको सही लगा वो वहां टिक करते गए. तो जैसे 4th 1 इनका जैसे मेरा गलत था, इधर मेरे को गलत, ये क्लॉज नहीं है, 4th क्लॉज 4 भी नहीं था इसमें, तो मैंने लिखा है. तो इसमें मेरा थोड़ा ज्यादा मैंने गलत लिख दिया तो उसमें टाइम वेस्ट हुआ. पर इट्स बेटर कि आपको अगर नहीं आ रहा है तो सारे पॉइंट्स डाल दो. फिर जैसे इनको सही आंसर मिला वहां इन्होंने मार्किंग करना चालू कर दी. और लास्ट में कंक्लूजन पार्ट में मैंने इसको पूरा क्लॉज, मतलब इसको एग्जैक्ट वर्डिंग वैसे होनी चाहिए, मतलब क्लॉज इज 4 न्यूमेरिकल में होना चाहिए, पार्ट 1 रोमन नंबर में होना चाहिए, एंड फर्स्ट शेड्यूल इन वर्ड्स लिखा होना चाहिए. जैसे ये क्लॉज 4 पार्ट 1 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल ऑफ CA, ऐसे करके पूरा इन्होंने 4th के B में मेरे को 3 नंबर दिए, क्योंकि मैंने 2 एक्स्ट्रा लिख दिया था तो उसके उन्होंने शायद नंबर काटे हैं. फिर 4th का C मैंने अटेम्प्ट किया. 4th का C में मेरे को 1 नंबर ही मिला है, क्योंकि मेरा जो स्पेशल एसेस थे, SRE, SAE, SRS, वो थोड़े मैंने इतने अच्छे से नहीं किए थे. तो उसमें मेरे को हमको एक वो वर्डिंग्स ड्राफ्ट करना था कि कौन सा पैराग्राफ इसमें ओपिनियन में क्या पैराग्राफ जाएगा, तो वो मैंने लिखा है. तो जैसे ही उनको जैसे नथिंग एज इसमें नेगेटिव ओपिनियन जाती है तो नथिंग एज केम टू आवर अटेंशन, तो वहाँ इनको 1 नंबर दे दिया इन्होंने. फिर बेसिस में क्या क्या पॉइंट्स आते हैं वो सब भी लिखा है, पर इनको सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगा होगा, मतलब जिसने कॉपीज चेक करी हमारी उसको सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगा, उसने नंबर नहीं दिए. तो 4th के C में मेरे को 1 नंबर नहीं मिला, यहाँ पे आप देख रहे हो. ऐसे ही अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. 3rd है. तो इन जैसे 4th में मेरे को टोटल 14 में से 9 नंबर तो यही मिल गए. फिर 3rd है को अटेम्प्ट किया मैंने. तो 3rd का A पार्ट वाज कारो का क्वेश्चन था, क्लॉज 3 वाला था. तो क्लॉज 3 के अंदर जितने पॉइंट्स मेरे को याद आ रहे थे, मतलब मेरे को कारो मैंने अच्छे से याद किया था, तो कारो के सारे पॉइंट्स लिख दिए. देन क्वेश्चन जो फ्रेम कर रहा था प्रोविजंस लिखे, एंड देन उसको मैंने क्वेश्चन से रिलेट किया. एंड इन द इंस्टेंट केस इफ यू कैन सी, यहाँ पे मैंने ऐसे मेंशन करके लिखा हुआ है. देन उनको
दिखा जहाँ पे उन्होंने स्टेप मार्किंग करते गए, यहाँ पे 3 नंबर दिए, यहाँ 1 नंबर दिए, तो इन टोटल मेरे को थर्ड ए के अंदर 4 नंबर यहाँ पे मिले हैं। एंड फाइनली आंसर मेरे को कुछ लिया था इनको थर्ड ए के अंदर 4 नंबर दिए मेरे को आउट ऑफ 5। फिर थर्ड का सी मैंने अटेंड किया, सेम वापस दिस वाज एसआरएस का क्वेश्चन जो मैंने एसए से कनेक्ट करते हुए पढ़ा था। तो इसमें मेरे को पूरे थर्ड का सी में मेरे को पूरे 4 में से 4 मिले। देन थर्ड का बी वाज अगेन प्रोफेशनल एथिक्स का क्वेश्चन, जो क्लॉज टैक्स ऑडिट वाला जो चैप्टर 6 है उसका क्वेश्चन था कि न्यूमेरिकल बेस्ड पेपर था, मतलब बेसिकली आपको एप्लीकेशन ऑफ द प्रोविजंस आते हैं कि नहीं आते हैं। तो उसका एप्लीकेबिलिटी चेक की, 3B में मेरे को देखो 5 में से 5 मिल गए पूरे। देखो 3B में मतलब कितनी टैक्स ऑडिट वो एक्सेप्ट कर सकता है नहीं कर सकता है, उसको पूरा स्टेप मार्किंग जहां जहां उनको वो आंसर मिलते गए तो वहां पे एक एक नंबर उन्होंने देते गए। तो ऐसे मेरे को 3 के बी में पूरे 5 में से 5 मिले हैं, 3 के सी में भी 4 में से 4 मिले हैं। एंड देन मैंने फर्स्ट का बी मेरे को, फिर इसमें मेरे को इसके बाद मैंने एमसीक्यू चालू किया था एग्जाम में। फिर एमसीक्यू करने में बहुत ज्यादा टाइम लग गया क्योंकि ये यू कैन सी की 24 पेज की तो एमसीक्यू की बुकलेट थी एंड 16 पेज का ये वाला क्वेश्चन पेपर था मेन। तो 24 इन ऑल 40 पेजेस का क्वेश्चन पेपर था हमारा, तो 40 पेज हमको पढ़ने में टाइम लग गया बहुत ज्यादा। तो एमसीक्यू में मेरा थोड़ा टाइम लग गया था, स्टिल मेरे को 20 मार्क्स मिले हैं एमसीक्यू के अंदर। फिर मेरे को थोड़ा एग्जाम में ऐसा हो गया कि टाइम मैनेज नहीं हो रहा, तो फिर मैंने रैंडमली उठाना चालू किया क्वेश्चन जो मेरे को अच्छे से आ रहे थे या उस टाइम पे जब मेरे को लग रहा था इसका मैं लिख सकता हूँ। तो 1 का भी मैंने अटेम्प्ट कर लिया, ऑल्दो पूरे नंबर तो नहीं मिले, मतलब मेरे पहले 2 क्वेश्चंस में मेरे को देखोगे तो 13 थर्ड क्वेश्चन में मिल गए एंड 9 नंबर फोर्थ क्वेश्चन में मिल गए। इन टोटल मेरे को 22 मार्क्स मिल गए आउट ऑफ 28। तो विच इज गुड, मेरे 2 क्वेश्चन में मेरे को 22 नंबर मिल चुके हैं, आउट ऑफ 29 मेरे को मिले हैं टोटल। फिर फर्स्ट क्वेश्चन उठाया तो फर्स्ट के भी में इन्होंने मेरे को रिस्पेक्टिवली जहाँ पे भी मैंने जितना उनको पॉइंट्स मिल गए, मतलब सजेस्टेड आंसर से मैच करते हुए, तो उन्होंने वहां पे नंबर दिए हैं मेरे को। देन सेकंड का ए और 1 का सी मैंने अटेम्प्ट नहीं किया इस जगह पे क्योंकि मेरे को उस टाइम पे नहीं क्लिक हो रहे होंगे वो, तो फिर मैंने सेकंड वाला आंसर चालू कर दिया। तो सेकंड के ए में मेरे को मिले हैं 2 मार्क्स। एसक्यूसी का क्वेश्चन था, एसक्यूसी फॉर श्योर एग्जाम में आता ही है, तो जहाँ पे उनको पॉइंट मिला वहां पे उन्होंने रोटेटेड 7 साल की लिमिट है पार्टनर को रोटेट करने की, लिस्टेड एंटिटी का अगर ऑडिट कर रहा है एंगेजमेंट पार्टनर रोटेट, तो वहां पे 1 नंबर ऐसे इन्होंने रिस्पेक्टिव दिया। तो 2 का ए में 2 नंबर थे, 2 के बी में भी मेरे को 2 नंबर मिले। ये इसका ऐसे मैंने कोट किया, ऐसे कोट करते ही मेरे को 1 नंबर मिल गया। उसमें फिर रिस्पेक्टिव कुछ पॉइंट्स, अजम्पशंस और मेथड, एक्सपर्ट क्या क्या वर्क यूज करता है, तो उसमें मेरे को रिस्पेक्टिव पॉइंट्स जो मिले हैं उनको एग्जामिनर को चेक करते हुए, तो उन्होंने वहां नंबर दिए। तो 2 के बी में भी मेरे को 2 नंबर मिले। ऐसे सेम अब 1 के ये जो मैंने पहले ड्रॉप किया हुआ था, 1 का ये मेरे को लिखना था, तो ऐसे अदर इन्फॉर्मेशन वाला पैरा था, यहाँ पे ऐसे 700 का क्वेश्चन था पर मैंने 720 लिख के कोट किया तो मेरे को गलत मिला है। तो जितना उनको सेटिस्फैक्टरी लिखा उतना उन्होंने नंबर दे दिया मेरे को। देन गोज फर्स्ट का सी वॉज अगेन स्पेशल एसेस वाला, ऐसे एश्योरेंस एंगेजमेंट वाला। ये मेरे को लग रहा है कि मैंने सही लिखा था क्योंकि मैंने मैच किया है सजेस्टेड आंसर से भी, तो कुछ जगह पे नहीं सॉरी ये वाला नहीं था, 6th वाला क्वेश्चन में था दिस SA 402। इसमें मैंने लिखा था कि जो बुक्स में पॉइंट्स थे मेरे, क्योंकि मेरे को एसेज मैंने अच्छे से किए थे, इसमें मेरा ऐसे एक क्वेश्चन था कि इनकॉर्पोरेट एन एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी और ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री यूजर एंटिटी कंट्रोल। इन्होंने इनको जज नहीं किया, पता नहीं क्यों, आई थिंक यहाँ पे उनका चेकिंग में थोड़ा सा दिक्कत हो गई। बाकी यहाँ पे भी नंबर और मिलने चाहिए थे 6th क्वेश्चन के अंदर। एंड टाइप 1 टाइप 2 लास्ट में जाते जाते देखो कि मेरे पास टाइम बहुत कम था एंड मेरे को बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे, तो राइटिंग मेरी जैसा जहाँ पे चल रहा है हाथ वैसे चल रहे थे। एंड 6th का सी मैंने अटेम्प्ट किया, 6th के सी में मेरे को 0 मिला है। फिर लास्ट में 6th का भी वापस अटेम्प्ट किया, तो मेरे को कुछ सूझ नहीं रहा था लास्ट में, बस मेरे को अटेम्प्ट करना था क्वेश्चन, तो मैं कुछ भी लिख के आया हूँ उसमें जितना मेरे को उससे रिलेटेड दिमाग चला उसमें। अब सेकंड का सी मेरे को IT वाला जो मतलब डिजिटल ऑडिटिंग था, उसका मेटावर्स का कुछ क्वेश्चन था। अब वो नहीं क्लिक हो रहा था क्योंकि मैंने इतना 1.5 दिन में कवर करना थोड़ा डिफिकल्ट होता था, तो 1.5 दिन में मेरे को इतना याद नहीं आया। तो अब वो जैसे कुछ भी लिख रहा था अटेम्प्ट किया और फिर मेरी कॉपी इन्होंने ले ली थी, तो दैट इज इट। तो यहाँ 36 मैंने टोटल 36 पेजेस लिखे थे यहाँ पे टोटल। तो यहाँ पे देखेंगे ब्रेकअप में, तो फर्स्ट क्वेश्चन में मेरे को 3 नंबर मिले हैं, सेकंड क्वेश्चन में मेरे को 4 ही मिले हैं टोटल 14 में से, एंड थर्ड में मेरे को पूरे अच्छे मिल गए, मतलब पूरा ऑलमोस्ट सही था ये क्वेश्चन। 4 नंबर, 1 नंबर थर्ड ए में कटा था, एंड फोर्थ में वापस 9 नंबर मिले हैं। फिफ्थ मैंने ऑप्शन में निकाला है, 6th में मेरे को 0 मिला, आई डोंट नो। 6th में मेरे को कुछ तो मिलना चाहिए था एज पर मैंने जितना लिखा है मेरे को लगता है।
सो या दैट्स इट। एमसीक्यू भी दिखा देता हूँ मैं। एमसीक्यू में मेरे को मिले हैं 20 नंबर आउट ऑफ 10। मैंने जब कैलकुलेट किया था, जब एग्जाम से घर पे आया था, तो मैंने कैलकुलेट किया था, क्योंकि एमसीक्यू के बुकलेट हमको अब घर पे ले जाना अलाउ होता है, तो मेरे को अराउंड 20 से 22 मैंने कैलकुलेट किया था, हाँ मेरे इतने आ रहे हैं। एंड मैंने सजेस्ट किया, मैं ऑडिट में मेरे को था कि मैं पास हो जाऊंगा इस बार, तो जितना मैंने लिखा है उस अकॉर्डिंग तो नंबर मिले। कुछ क्वेश्चंस में उन्होंने नहीं दिए नंबर, ठीक है, पर कुछ क्वेश्चंस भी ज्यादा भी दिए, ऐसा तो वेल एंड गुड। तो या दैट वाज माय ऑडिट का, आरटीआई से मैंने कॉपीज मंगाई, उसका रिव्यू। अगर आपको ये कॉपीज चाहिए है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में गूगल ड्राइव का लिंक दिया हुआ है, उसमें ईएफएम की भी डाली हुई थी, एंड नाउ अभी ये इसकी भी डाल रहा हूँ मैं, ऑडिट की भी। सो दैट्स इट। अगर आपको किसी भी चीज़ की हेल्प चाहिए तो मैं इसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मेरा यूजर नेम है सेठिया साहब, एंड लिंक्डइन पे कनेक्ट कर सकते हो, CA भाविक सेठिया नाम से आएगा लिंक्डइन पे। एंड यूट्यूब को तो सब्सक्राइब करना ही है, हाँ अभी नहीं किया है तो सब्सक्राइब अभी कर दो। एंड या दैट्स इट। कुछ भी और हेल्प चाहिए तो मेरे को यहाँ पे रिस्पेक्टिव जगह पे डीएम करना मेरे को। सो या दैट इज फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं आप सभी से किसी और वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग सेठिया साहब।